हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस सॉल्व किया था, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखा था। तो जैसा हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों को आइडिया ही है कि लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड क्या होता है, उसके हमारे रूल्स क्या होते हैं, लॉ क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लॉग का हमारा ग्राफ क्या होता है। ग्राफ क्या होता था हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता था, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। ये हमारा डिफाइंड किसके लिए था, x पॉजिटिव के लिए ही डिफाइंड था। और ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a का ये ग्राफ हमारा बना था। और यहाँ पर a क्या था हमारा, a बेस हमारा 1 से बड़े के लिए ये ग्राफ बना था। और हमारा बेस अगर 0 से 1 के बीच में हो, बेस a हमारा 0 से 1 के बीच में हो, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसा रहता था, ये हमारा डिक्रीजिंग होता था। तो ये हम लोगों ने ये ग्राफ बनाना हम लोगों ने इसका सीख रखा है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि कैसे इन ग्राफ को यूज करके क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो उन पे हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे हम लोग बात करें कि यहाँ पर ऐसा बोल दिया गया कि लॉग ऑफ x माइनस 2 हमारा लेस देन लॉग ऑफ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऐसा लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि अगर इसको हमको सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा लिखा हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व द इनइक्वालिटी, ये जिसके लिए हमारा क्या वो एक्स निकालना है जिसके लिए ये वैलिड होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमको इस टर्म में सोचना होता है कि बेस इसका क्या है, हमारा बेस हमारा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। बेस अगर 1/3 होगा, हमारा 0 से 1 के बीच में होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो फिर क्या होगा, ये हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे एक्स हम लोग बढ़ा रहे हैं इस तरफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो वाई क्या हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा कम हो रहा है। और वहां पर अगर बात करें तो बेस अगर हमारा क्या है कि 1 से बड़ा है, तो फिर क्या है हमारा, वो जैसे जैसे एक्स बढ़ाते हैं हम लोग, तो वाई का वैल्यू क्या हो रहा है, हमारा बढ़ता जा रहा है। तो अब इसमें हम लोग ऐसा सोचें कि ये जब ये ऐसा हो रहा है, हमारा बेस 1/3 है और ये इनइक्वालिटी इस तरीके से होगा, तो अगर ऐसा बोला जाए यहाँ पर कि टू डिफरेंट एक्स पे ये हमारा है, ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, तो लॉग ऑफ हमारा x1 टू द बेस 1/3 और लॉग ऑफ हमारा x2 टू द बेस 1/3, इन दोनों नंबर्स में, ये दोनों नंबर्स में मान लिया कि ये y1 है और ये हमारा क्या है, y2 है। तो y1 और y2 में कौन सा नंबर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। अगर हमारा क्या है x2, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 है, अगर x2 हमारा x1 से बड़ा है, तो फिर हमको बताना है कि y2 बड़ा होगा कि y1 बड़ा होगा। तो ये ग्राफ क्या है हमारा, ये ग्राफ तो डिक्रीजिंग है, तो ये y की वैल्यू कम होती जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर तुरंत बोल सकते हैं कि y1 क्या होगा, y2 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बोला गया है कि हमारा ये बोला गया कि y1 ग्रेटर देन ऐसा y2 दिया गया है। तो हमारा यहाँ से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा x माइनस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना होगा, हमको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इधर ये जाएगा तो प्लस 4 ऐसा बन गया, ये लेस देन 0। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, वो हमारा उसका d क्या है, हमारा d इज इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 1 स्क्वायर ये हमारा -4 इंटू 4 मीन्स -15 है। तो ये क्या होगा, ये जो भी हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। जबकि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में ये हमारा अगर इस इनइक्वालिटी को वैलिड होना है तो ये ऐसा होना पड़ेगा, और ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 को क्या होना पड़ेगा, 0 से छोटा होना पड़ेगा। तो ये अब 0 से छोटा हमारा हो ही नहीं सकता है, तो कोई भी हमारा यहाँ पर रियल
वैल्यू ऑफ x निकल कर नहीं आएगी, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी हमारी वैलिड हो जाए। और इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करते समय क्या भी माइंड में रखना था कि जिसका भी लॉग लिया जा रहा है तो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन को भी हमको माइंड में रखना था कि x माइनस टू मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ये हमारा x माइनस टू को जीरो से बड़ा होना ही चाहिए, तभी हमारा क्या होगा कि ये डिफाइंड होगा। तो ये तो हमारा बेसिक क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से और हम लोग क्वेश्चन का अगर बात करें कि लॉग ऑफ हमारा मान लो कि बोल दिया जाए 3 बेस है, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस टू इज इक्वल टू 2, अगर ऐसा बोल दिया जाए तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि बेस यहाँ पर 3 है, तो ये क्या लिखा जा सकता है, लॉग ऑफ हमारा 3 log of 9 टू द बेस 3 ऐसा लिख सकते हैं। अब ये क्या है कि इक्वेशन है हमारी, इक्वल का साइन है, तो फिर हमारा यहाँ पर बोल सकते हैं कि दोनों के बेस सेम है, तो ये हमारे दोनों नंबर्स क्या किए जा सकते हैं, आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मॉडुलस ऑफ x प्लस टू इज इक्वल टू 9 के बराबर। तो अब इसकी इक्वेशन को इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग जानते ही हैं कि x प्लस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 के बराबर, मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 7 और x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा -11 हो जाएगा। तो ये हमारी x की दो वैल्यू आ जाएंगी जो इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिक आइडिया क्या था वो हम लोगों ने फिर से रिवाइज कर लिया। अब हम लोग प्रॉपर क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। तो इसका पहला हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, इसकी पावर में हमारा लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ x स्क्वायर ऐसा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का क्यूब। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या हमारा मेथड होगा, उसके टर्म्स में हम लोगों को सोचना होगा। तो अब यहाँ पर बात करें कि मॉडुलस ऑफ ये x माइनस 1 की पावर में ये है, तो अब इस क्वेश्चन को ऐसे सोचा जाएगा कि अब ये डिफाइंड कब कब है, तो ये हमारे लोगरिथमिक फंक्शन यूज हुए हैं जहां पर, तो ये मॉडुलस x है। मॉडुलस x का मतलब क्या है कि ये 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि x का वैल्यू सिर्फ हमारा क्या नहीं होगा, डोमेन में 0 नहीं होगा। तो ये x हमारा सारे x के लिए डिफाइंड हो जाएगा, एक्सेप्ट हमारा कौन सा, x इज इक्वल टू हमारा माइनस x इज इक्वल टू हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि log ऑफ 0 हमारा डिफाइंड नहीं होता है। अब दूसरा चीज अगर बात करें कि दूसरा ऐसा बात करें कि ये जो भी बेस हैं तो ये बेस दोनों तरफ हमारे सेम है, तो हम लोगों का फिर से ये हमारा क्या होगा कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं कि बेस हमारा क्या हो जाए, ये मॉडुलस फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता है, तो बेस हमारा क्या हो जाए, बेस इज इक्वल टू 1। बेस हमारा क्या था, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ये हो जाए केस 1। या फिर क्या हो जाए हमारा बेस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये ऐसा हो जाए कि तो हमारा 1 के बराबर बेस हो जाए या फिर बेस हमारा 1 के बराबर ना हो। तो इसको इस तरीके से सोचेंगे कि अगर बेस 1 हो गया तो इसका मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर, मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आया हमारा 2 के बराबर आया। अब x इज इक्वल टू 0 क्या है कि हमारा x हमारा 0 के बराबर नहीं था, तो x इज इक्वल टू 0 इज रिजेक्टेड, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा।
क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि लॉग के अंदर हम लोग लॉग ऑफ जीरो डिफाइंड ही नहीं होता है। अब x इज इक्वल टू अगर 2 ले लिया गया तो x इज इक्वल टू 2 के लिए बेस हमारा 2 के लिए हमारे ये डिफाइंड है और x इज इक्वल टू 2 के लिए बेस 1 बन जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 हमारा एक्सेप्टेबल हो जाएगा। दूसरा, अगर बेस हमारा 1 नहीं है और ये बेस हमारा क्या है कि बेस अगर 1 नहीं है और हमारा यहाँ पर क्या किया जाए कि यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, इसको अगर हम लोग ऐसे सोचें कि ये बेस हमारा क्या हो जाए, ये बेस हमारा किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। 1 के बराबर तो ले लिया गया, 1 के बराबर ना हो तो उसके लिए हम लोग ऐसे सोचेंगे कि क्या किया जाए कि मॉडुलस ऑफ ये हमारा हो जाएगा लॉग ऑफ एक्सपोनेंट्स को कंपैरिजन करना होगा, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स हमारा लॉग ऑफ मॉडुलस x इज इक्वल टू किसके बराबर, 3 के बराबर। तो ये क्या है, लॉग ऑफ मॉडुलस x को क्या मान लिया जाए, t मान लिया जाए। तो ये क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 2t इज इक्वल टू किसके बराबर, 3 के बराबर। ऐसा हो गया। अगर ये ऐसा हो गया है तो फिर ये क्या बनेगा हमारा, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो इसके अगर रूट्स निकालें तो t इज इक्वल टू एक तो 3 आ गया और t इज इक्वल टू हमारा क्या निकल कर आएगा, -1 आ जाएगा। t हम लोगों ने किसको माना था, t माना था हम लोगों ने लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू t माना था। मीन्स हमारा यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या निकल कर आ जाएंगी, ये बेस हमारा यहाँ पर क्या है, बेस हमारा कॉमन बेस है, 10 बेस है। तो ये हमारा यहाँ से ये अगर t इज इक्वल टू 3 मान लें तब ये मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या रहेगा, 1000 ऐसा हो जाएगा। और यहीं पर अगर बात करें कि हमारा क्या हो जाए कि log ऑफ हमारा मॉड x इज इक्वल टू -1 हो जाए। मीन्स हमारा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी दो सेट ऑफ वैल्यूज आ रही हैं, प्लस माइनस 1/10 और हमारा प्लस माइनस 1000 के बराबर। तो ये वैल्यूज हो गए और ये हमारी ये x इज इक्वल टू यहाँ से 2 भी आ चुकी है। अब हम लोग ऐसे सोचें कि अगर क्या हो जाए कि अगर हमारा ये बेस जो भी है ये बेस 0 हो जाए और 0 की पावर पॉजिटिव नंबर हो तो भी ऐसा हो सकता है कि हमारा 0 की पावर पॉजिटिव नंबर और ये भी पॉजिटिव नंबर है तो 0 की पावर पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव रियल नंबर 0 ही होता है। तो वो भी हमको सिचुएशन यहाँ पर लेनी होगी। तो वो हमारी सिचुएशन क्या है, बेस हमारा क्या हो जाए 0। अगर बेस 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 0 की पावर ये हमारा x इज इक्वल टू 1 रखें तो ये क्या बन गया, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू हमारा 0 की पावर 3। अब ये 0 की पावर ये क्या बन रहा है 0, तो ये हमारा क्या हुआ, ये नॉट डिफाइंड, 0 की पावर 0 हमारा डिफाइंड ही नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसका फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू हमारा 2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/10 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1000। ये हमारी 5 वैल्यू जिसकी क्या हो जाएंगी, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें वो कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। सॉल्व x प्लस वन इंटू लॉग ऑफ हमारा x टू द बेस 3 इसका होल स्क्वायर है माइनस 4 टाइम्स x इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 3 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, क्या करेंगे। तो पहले तो हमको ये दिख रहा है
कि अगर log 3x को क्या किया जाए t मान लें तो ये t में क्वाड्रेटिक हमको बन रही है। तो और कोफिशिएंट्स भी क्या है हमारे x के टर्म्स में है, तो ये हमारा बन गया x प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 4x इंटू टी माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि पुट log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू टी के बराबर, ये ऐसा कर दिया। अब ये t में क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 4x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 16x स्क्वायर बी स्क्वायर होता है तो माइनस 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर हो गया प्लस 4 इंटू हमारा ये 16 इंटू हमारा क्या होगा x प्लस 1 ऐसा कुछ रहेगा, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 2 टाइम्स हमारा x प्लस 1 ऐसा कुछ बनकर आ गया। अब ये अगर ऐसा बनकर आ गया है तो हमको ये देखना होगा कि ये जो ऊपर परफेक्ट ये हमारा रूट के अंदर नंबर है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है क्या, या फिर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको हमको चेक करना होगा। तो ये हमारा 2 है, ये हमारा 4 है, यहाँ से दोनों से हमारा क्या हो रहा है 16 ये बाहर आ रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स x प्लस ये हमारा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ हमारा ये x प्लस 1 बचा होगा, यहाँ पर 2 कैंसिल कर दे रहे हैं और यहाँ से 16 बाहर लिया गया तो ये बचा x स्क्वायर प्लस हमारा 4x प्लस 4 ऐसा बच गया है। तो ये क्या बनकर आया, ये आ गया हमारा t इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हमारा क्या है x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या है हमारा x प्लस 1 के बराबर है। अब यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि x t इज इक्वल टू क्या आएगा, यह आएगा 2x प्लस माइनस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। तो यहाँ से अगर प्लस साइन लिया जाए तो ये क्या बन गया हमारा 3x, ये हमारा 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 के बराबर। ऐसे ही हमारा अगर माइनस साइन लिया जाए तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया x माइनस 2 अपॉन हमारा x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 के बराबर, ये ऐसा आ चुका है। अब ये अगर ऐसा आ गया तो इनको सॉल्व कैसे क्या कर रहे होंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ से x की वैल्यूज कैसे निकाली जाएगी वो हमको सोचना होगा। यहाँ पर क्या है कि x हमारा ये नंबर था, लॉग के अंदर नंबर है तो x को क्या भी होना पड़ेगा, x को 0 से बड़ा भी होना पड़ेगा, x हमारा 0 से बड़ा नंबर भी है। अब इसमें हम लोग एक बार देख लेंगे ये क्वेश्चन हमारा 4x log माइनस 16 x प्लस 1, ठीक है यही क्वेश्चन है हमारा। तो अब यहाँ पर क्या आया कि ये इज इक्वल टू आ गया हमारा t हम लोगों ने माना था log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, या फिर हमारा क्या आया log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू हमारा x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। अब हमको ये सोचना है कि कैसे इसके मतलब सॉल्यूशन से निकाले जाएंगे, कैसे इसको किया जाए, तो हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा। ये हमारा 2 भी इसमें था ना, यहाँ पर हम लोगों ने लिखने पर गलती कर दिया है, क्या किया है कि यहाँ पर ये 2 भी था तो यहाँ पर ये 2 लिखा जाएगा, ये 2 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये 2 रहेगा। अगर ये प्लस साइन लिया जाए, अगर ये प्लस साइन लेंगे हम लोग तो ये क्या आएगा हमारा 4x प्लस 4 अपॉन क्या आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ ये हमारा ये आ जाएगा हमारा 4 के बराबर। इसी तरीके से अगर क्या किया जाए कि अगर माइनस साइन लें तो माइनस साइन लेने पर क्या आएगा ये हमारा -4 अपॉन x प्लस 1 के बराबर आएगा। ये दोनों वैल्यू जाएंगी, ये दोनों वैल्यू जाएंगी हमारी कैलकुलेशन में। हम लोगों ने यहाँ पर 2 नहीं लिया था, 2 ये आ रहा था तो 2 यहाँ पर ले लिया जाए तो ये t इज इक्वल टू ये आया या फिर t इज इक्वल टू ये आया है। अब यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि अगर x हमारा कैसा नंबर था, x हमारा पॉजिटिव नंबर था तभी ये चीजें डिफाइंड होंगी, तो ये ऐसा हो गया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 एक तो ये आंसर हुआ,
दूसरा log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, -4/x+1। ये भी हमारा ऐसा आ चुका है। ये हमारा क्या होगा, 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा तो -4 ऐसा। अब ये हम लोग ऐसे सोचें कि x पॉजिटिव नंबर है, x पॉजिटिव नंबर है, एक x की वैल्यू तो वो आ गई हमारी। अब दूसरी क्या यहाँ से भी निकल कर आएगी क्या, वो हमको सोचना होगा। तो उसके लिए हम लोग कौन सा अप्रोच करेंगे, ये दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, तो इनको हम लोग इनके सॉल्यूशंस निकालना है। तो उसको हम लोगों को कैसे सोचना होता है, उसको सोचना होता है कि क्या हम लोग कि कुछ ग्राफिकल अप्रोच कर सकते हैं क्या, कि ग्राफ की हेल्प से क्या ये हमारा कुछ जो भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, क्या x की जो वैल्यू है क्या वो ग्राफ से हमारी निकल कर आ जाएगी क्या, वो हमको सोचना होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि ये है, इसका हमको x का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए ये क्या होगा कि हम लोग log ऑफ इसका ग्राफ बनाएं। तो इसका ग्राफ हमारा log ऑफ x टू द बेस 3, इसका ग्राफ ये हो गया हमारा। और दूसरा हमारा है कि दूसरा ग्राफ बनाया जाए y इज इक्वल टू -4/x+1, इसका ग्राफ बनाए। इसका ग्राफ अगर बनाया जाएगा तो ये हमारा ग्राफ कैसा होगा, ये हम लोग सोचें x इज इक्वल टू 0 पे कितना हो रहा है, -4 हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और x इज इक्वल टू हमारा -1 के अबाउट, -1 के अबाउट ये हमारा क्या हो रहा है, -1 के अबाउट ये हमारा क्या हो रहा होगा, -1 से जस्ट बाद में, -1 से जस्ट बाद में क्या होगा, ये हमारा -इन्फिनिटी पहुंच रहा होगा। तो -इन्फिनिटी पहुंचने का मतलब है कि ये हमारा ग्राफ इस तरीके से कुछ हो रहा होगा, ऐसा ऐसा। और यहाँ पर ये क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा किया जाए कि देखो यहाँ पर एक ये सॉल्यूशन निकल कर आया है, तो और बाकी इस तरफ तो होगा नहीं, तो एक सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर हो गया। अब क्या है कि इसकी वैल्यू वगैरह हमको दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, तो इसको ऐसे ही सोचना पड़ता है कि क्या हमारा ये जो भी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है तो क्या ऐसा हो रहा है क्या कि हमारा x इज इक्वल टू, जैसे हम लोग अगर बात करें यहाँ पर x इज इक्वल टू अगर 3 रखें तो 3 रखने पर ये 1 हो रहा है, ये हमारा कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू हमारा 1 पे ये कितना हो रहा है, 1 पे हमारा हो रहा है 0, और ये कितना हो रहा है, -2 हो रहा है, मतलब निगेटिव ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, ये जो भी सॉल्यूशन आया होगा यहाँ पर ही ये हमारा आया होगा, तो वो 0 से 1 के बीच में एक सॉल्यूशन रहा होगा, और एक x इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, 3 की पावर 4। ये हमारे क्या होंगे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे किया, फिर से एक बार देखें कि हमारा x+1 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 3 का होल स्क्वायर ही ऐसा था। तो अब इसको हम लोगों ने t मान लिया था, log ऑफ x टू द बेस, ये t में क्वाड्रेटिक बना। इस क्वाड्रेटिक को हम लोगों ने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो ये क्या बनकर आया, हमारी t की वैल्यूज, दो वैल्यू निकल कर आई हैं, उनकी हेल्प से हमारी x की दो वैल्यूज निकल कर आ गई हैं। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है कि इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स such that log of b to the base a is equal to 3/2 and log of d to the base c is equal to 5/4 if a minus c is equal to 9, then find the value of b minus d। तो हमको ये वैल्यू निकालना है
इसका आंसर हमारा दिया गया है, आंसर है हमारा 93। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, क्या किया जाएगा, वो हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो उसके लिए हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि क्या करें कि ये log ऑफ ए बी सी डी हमारे कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। दूसरा हमारा क्या है कि log ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल टू 3/2 है। इसका मतलब क्या हुआ, b इज इक्वल टू क्या है, a की पावर 3/2 है। b भी हमारा इंटीजर था, यहाँ से d इज इक्वल टू क्या आया, c की पावर हमारा 5/4। यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि b और हमारे ये d और a बी सी डी ये सबके सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर हैं तो फिर इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, a इंटीजर था तो उसका स्क्वायर रूट लिया गया, तो a को क्या होना पड़ेगा, a मस्ट बी स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ये हमारा a को क्या होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर होना चाहिए। d को ऐसे ही अगर बात करें, d इज इक्वल टू सी की पावर ये है, तो c मस्ट बी फोर्थ पावर ऑफ एन इंटीजर। मतलब क्या हुआ कि हमारा c ऐसा होना चाहिए कि उसका हमारा फोर्थ रूट लिया जाए तो वो भी इंटीजर बनना चाहिए। तो अब अगर a और c की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं और b हमको a माइनस सी इज इक्वल टू 9 दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे सोचें कि इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से तो हमारा a इज इक्वल टू क्या आ गया, b की पावर 2/3 आ गया, और हमारा c इज इक्वल टू कितना आ गया, d की पावर 4/5 के बराबर आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि b की पावर 2/3 माइनस हमारा d की पावर 4/5 इज इक्वल टू 9 दिया गया है, और ये भी दिया गया है। a और c के बारे में क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ही हमारे, तो ऐसे सोच सकते हैं कि a माइनस सी परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस वो भी सी भी परफेक्ट स्क्वायर है, उसका हमारा डिफरेंस 9 के बराबर है। तो वो हमारा क्या रहा होगा, ये इंटीजर्स में इक्वेशन है तो इसमें हमको लॉजिक्स वगैरह मैनिपुलेशन करना लगाना ही होता है, तभी हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये अगर ऐसा आ गया तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि हमारा a का वैल्यू क्या रहा होगा, a का वैल्यू हमारा a इज इक्वल टू 25 रहा होगा, और c क्या रहा होगा हमारा 16 रहा होगा। तो अगर a हमारा क्या है, a हमारा 25 है, तो a हमारा 25 है, तो 25 इज इक्वल टू बी की पावर 2/3 मीन्स b इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, b आ गया हमारा, b किसके बराबर होगा, b हो जाएगा हमारा 125 के बराबर। और हमारा अगर d का बात करें तो d इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा फोर्थ रूट लिया जाए मतलब 32 के बराबर होगा। तो b और d की ये वैल्यू आ चुकी है, तो b माइनस डी किया जाए, तो b माइनस डी अगर करें तो ये आ गया 125 माइनस 32, इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया हमारा 393। तो ये हमारा b माइनस डी का वैल्यू जो है वो कितना आ चुका है, 93 के बराबर आ चुका है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमको क्या करना है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा इन logarithmic of x to the base 10
और x इज इक्वल टू हमारा क्या दिया है जिसका हमको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा निकालना है 0.15 की पावर 20 और हमको ये दिया गया है कि log ऑफ 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू है हमारा 0.3010 log ऑफ हमको 3 दिया गया है 0.477 ये दिया गया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगा हम लोग, तो ये देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा क्या होता है इन लोगरिथमिक ऑफ x टू द बेस 10। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों के जो भी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा होते हैं वो बेस पे हमारे डिपेंडेंट होते हैं। बेस हमारा क्या है 10 है, 2 है, 3 है, 1/3 है, उस पे डिपेंडेंट ये हमारे मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो जैसे अगर बात करें हम लोग कि अगर ऐसा हो गया कि log ऑफ हमारा x टू द बेस 10 इसका वैल्यू अगर है हमारा 10.5 के बराबर, 10.5 अगर इसका वैल्यू है तो हम लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या डिफाइंड है, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ log ऑफ x टू द बेस 10। अगर ये हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10 बनाना है तो ये हमारा क्या है कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हमारा क्या है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो इंटीजर जो कि उसके बराबर है या फिर उससे जस्ट छोटा है, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कि वो इंटीजर जो x के बराबर है या फिर उससे जस्ट छोटा है। तो जैसे हम लोग 10.5 का बात करें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 10 के बराबर होगा। -10 अगर है -10.5 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कैरेक्टरिस्टिक का बात करें इसका तो वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और मैंटिसा क्या हमारा डिफाइंड है, मैंटिसा डिफाइंड है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log ऑफ x टू द बेस 10। मीन्स हमारा ये क्या है, ये हमारा है सिंबल किसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या डिफाइंड था ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू हमारा होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें नंबर ये दिया गया है तो हम लोगों को इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा निकालना है। तो log ऑफ x टू द बेस 10 पहले निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा log ऑफ हमारा 0.15 की पावर 20 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 20 टाइम्स हमारा क्या हुआ log ऑफ हमारा 0.15 टू द बेस 10 ऐसा आ गया। अब इसको हम लोग क्या भी लिख सकते हैं 20 और ये हमारा 0.15 है तो इसको क्या भी लिखा जा सकता है कि 15/100, 15/100 भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया 20 और ये हमारा log 15 माइनस हमारा क्या बन गया log 100 टू द बेस हमारे 10 ही है यहाँ पर जो भी log यूज किया जा रहा है। तो ये आ गया -2 और ये हमारा बन गया log 3 प्लस हमारा log 5 ऐसा बन चुका है। अब हमको log 2 दिया गया था, log 3 दिया गया था, तो अब हमको क्या करना है कि log 5 इज इक्वल टू क्या होगा log 5 इज इक्वल टू हो जाएगा log 10/2 मीन्स हमारा क्या हुआ 1 माइनस log 2 इसके बराबर हमारा क्या होगा log 5 का वैल्यू होगा 1 माइनस 0.3010। ये अगर आ गया तो ये कितने के बराबर होगा, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा इसमें ये आएगा हमारा 9 हमारा 1 माइनस 1.00 माइनस हमारा क्या करना है 0.301 करना है। तो ये हमारा कितना आएगा 9 आएगा और ये फिर कितना रहेगा 9 रहेगा, फिर ये कितना होगा 6 रहेगा। तो ये कितना आ गया हमारा 0.699 ये वैल्यू आ चुकी है। तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये 20 इंटू -2 आ गया, ये कितना रहेगा हमारा ये log 5 का वैल्यू आया 0.699 ऐसा। log 3 हमारा दिया हुआ था 0.477।
तो अब इसका वैल्यू जो भी आएगा वो निगेटिव वैल्यू होगा। तो हम लोगों को अगर क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या था हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट था। तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट का जो भी वैल्यू होगा वो हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। और हमारा मेंटिसा क्या होगा, मेंटिसा हमारा उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा हम लोग क्या कर सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू बेस 10 इस तरीके से डिफाइन करते हैं और इनकी वैल्यू बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पे बेस्ड हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 100। इसमें हमको ये बताना है 2 की पावर 100 बहुत ही बड़ा नंबर होगा, तो इसमें हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, कैसे इसको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा से रिलेट करते हैं हम लोग, तो ये हमको यहाँ पर देखना है। तो जैसे अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा से कैसे हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, वो हमको यहाँ पर देखना है। अब log ऑफ हमारा बेस अगर क्या किया जाए 10 लें, बेस 10 लिया जाए तो log 10 हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। log 1 किसके बराबर होता है, log 1 हमारा 0 के बराबर होता है। log ऑफ हमारा log ऑफ 100 टू द बेस 10 का बात करें वो 2 होता है। log ऑफ हमारा 1000 का बात करें, बेस हमारे यहाँ पर 10 ही है, log ऑफ हमारा 10,000 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, हमारा 4 के बराबर होता है। log ऑफ हमारा 10 की पावर 5 इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा 5 के बराबर होता है। इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं। अब क्या हुआ कि अगर कोई इंटीजर, ये हमारा 2 की पावर 100 तो इंटीजर ही होगा, तो ये हम लोगों का अगर इंटीजर 1 से 10 के बीच में कोई है तो हमारा log का वैल्यू क्या होगा, log ऑफ x टू द बेस 10। x हमारा अगर क्या है कि 1 से 10 के बीच में तो वो 0 पॉइंट क्या होगा, 0 पॉइंट कुछ होगा। ऐसे ही अगर बात करें कि log ऑफ हमारा x अगर हमारा 10 से 100 के बीच में तो वो 1 पॉइंट कुछ रहेगा। और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक का बात करें अगर log ऑफ x टू द बेस 10 का वैल्यू है 1.5 तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 1 के बराबर होगा। मेंटिसा कितना होगा, 0.5 होगा। अगर log ऑफ x टू द बेस 10 उसका वैल्यू है 1.4 तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 1 हो गया। मेंटिसा कितना हो गया, 0.4 हो गया। तो यही हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा अगर जो भी 1 डिजिट नंबर है तो 1 डिजिट नंबर है, इफ x इज ए 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, देन कैरेक्टरिस्टिक इज, कैरेक्टरिस्टिक 0। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो वो हमारा क्या होगा, 10 से 100 के बीच में होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। कैरेक्टरिस्टिक हमारा कितना आएगा, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा हमारा 1 के बराबर। ऐसे ही अगर हमारा 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, 2 आया। 4 डिजिट नंबर है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, कैरेक्टरिस्टिक हमारा 3 आएगा। तो यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि अगर 1000 से हमारा 10,000 के बीच में कोई भी इंटीजर होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 3 के बराबर आएगा। तो ये क्या हो रहा है, जब 4 डिजिट का नंबर है तो 3 हो रहा है। ऐसे ही अगर 5 डिजिट नंबर हुआ तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक 4 आया। अगर 6 डिजिट नंबर हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, 5 के बराबर आया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग अगर क्या करें कि log ऑफ ये नंबर निकालें और इसका वैल्यू मान लें कि अगर आ गया कि 55.3
तो फिर हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे इस नंबर में, वो हमारे क्या हो जाएंगे, अगर वो 55.5 या 55.6 जैसे आया तो हमारा 55 अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, 56 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक एक हमारा कम यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो फिर अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन में आपको ये जरूर दिया जाएगा जब भी ये क्वेश्चन मिलेगा कि log 2 का वैल्यू क्या होता है। यहाँ पर 2 यूज हुआ है तो log 2 टू द बेस 10, इसका वैल्यू हमारा जनरली हम लोग याद रखते हैं 0.3010 हमारा दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करें कि log ऑफ 2 की पावर 100, तो ये किसके बराबर हो गया, 100 इंटू log ऑफ हमारा 2 टू द बेस 10, तो ये कितना आ गया 100 इंटू 0.3010 ऐसा आ गया। तो अब ये किसके बराबर हो रहा होगा, 30.10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30। तो हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू हमारे 31 हो गए हैं। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब क्या हो जाए कि यहाँ पर अगर क्या होता 2 की पावर 1000 होता तो भी उस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे। तो अगर 2 की पावर 1000 में कितने डिजिट्स होंगे वो हमको निकालना हो तो यहाँ पर ऐसे किया जा सकता है कि हमारा log ऑफ 2 की पावर 1000 टू द बेस 10, तो वो कितना आया होगा 301 पॉइंट समथिंग ऐसा रहा होगा। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ, उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया होगा हमारा 301। अब 301 कैरेक्टरिस्टिक है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 302 हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि इसमें हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 31 के बराबर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग और भी एक क्वेश्चन करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज, हमको ये क्वेश्चन करना है फाइंड द नंबर ऑफ zeros आफ्टर डेसिमल बिफोर any significant digit in the number 1/2 की पावर 100। इसमें हमको बताना है, जैसे हम लोग अगर इसको क्या करें कि इसको डेसिमल फॉर्म में नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए तो वो क्या हो रहा होगा कि हमारा डेसिमल, हमारा 0 पॉइंट डेसिमल के बाद बहुत सारे जीरो जाएंगे तो वो कितने जीरोज होंगे बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट। तो उसको हम लोगों को करने का फिर से यही पैटर्न ही बनता है। वो पैटर्न अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो वो पैटर्न इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि log 1 टू द बेस 10 ही बेस है हमारा, जो भी यहाँ पर बात हो रहा है, तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। log ऑफ 1/10 वो हमारा किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। log ऑफ हमारा 1/100 ये किसके बराबर होता है, ये हमारा -2 के बराबर होता है। log ऑफ हमारा 1/10 क्यूब ये हमारा किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। ऐसे ही बात करें कि log ऑफ 1/10 की पावर 4 तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये -4 के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर ऐसे सोचना है कि ये जो 1 से 1/10 हमारा क्या होता है कि ये हमारा 1/10 इज इक्वल टू हुआ हमारा 0.1 हो गया। तो ऐसे सोचा जाए कि हमारा अगर नंबर 1 से 1/10 से 1 के बीच में, तो जो उसका हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, हमारा नंबर अगर क्या है x हमारा है
अगर इसकी टेबल हम लोग बनाए, ये टेबल ऐसे बनाई जाए, 3 हम लोग कॉलम रखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारा इसका, नंबर x, ठीक है, और हमारे जीरोज आफ्टर डेसिमल, ऐसा अगर किया जाए। अगर नंबर हमारा x क्या है कि हमारा 1/10 से हमारा 1 के बीच में है, अगर ऐसा है तो हमारा डेसिमल के बाद जीरो कितने हुए, 0 हुए, एक भी हमारा जीरो नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ, -1 हुआ। ऐसे ही अगर बात करें कि अगर नंबर हो गया 1/10 से 1/100 के बीच में, 1/100 से 1/10 के बीच में हुआ तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए, 1 हुआ। कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ, कैरेक्टरिस्टिक हमारा -2 होगा। ऐसे ही 1 अगर क्या हो जाए 10 क्यूब से 1/100 के बीच में अगर नंबर होगा तो फिर हमारा क्या होगा, जीरोज आफ्टर डेसिमल होंगे, 2 होंगे, कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, -3 आएगा। ऐसे ही अगर बात करें कि 1/10⁴ से हमारा ये क्या होगा, 1/10 क्यूब, इसके बीच में होगा तो जीरोज हमारे आफ्टर डेसिमल कितने होंगे, 3 होंगे, और ये हमारा कितना रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऐसा रहेगा। तो अब यहाँ पर ये कैसे किया जा रहा है कि जैसे यहाँ पर अगर बात करें कि 1/100 से 1/10 क्यूब 1/1000, तो इसके बीच में अगर नंबर होगा तो हमारा ये जो वैल्यू होगी log ऑफ x की तो वो आएगी -2 पॉइंट समथिंग, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, वो -3 के बराबर होगा। तो यही यहाँ पर ये लिख दिया गया है। इसी तरीके से बात करें इसके लिए ये आया निकल कर, तो हम लोग यहाँ पर अगर ये नंबर के लिए हमको नंबर ऑफ जीरोज निकालना था तो इसका हम लोग अगर क्या करें, कैरेक्टरिस्टिक निकालें, तो हमारा log ऑफ 1/2⁻100 ये किसके बराबर होगा, -100 इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 10 ऐसा होगा। और log 2 का वैल्यू हमारा कितना था, वो था हमारा 0.3010, तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -30.10। अब इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारा कितना होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया हमारा, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -31। तो ये कैरेक्टरिस्टिक अगर -31 है तो फिर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने हो जाएंगे, वो हमारे 30 हो जाएंगे। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो हमारे रहेंगे 30। तो ये पैटर्न क्या बना, उस पैटर्न को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फिर से कि अगर वो नंबर हमारा जैसे 1/10 है तो 0.1 आया, ऐसे ही 1/100 को करें तो 0.01 आएगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके और इसके बीच में नंबर हुआ तो जरूर क्या होगा कि उस नंबर में डेसिमल के बाद एक जीरो आया होगा, इसके 1/100 और 1/1000 के बीच में जो नंबर होगा तो उसमें 2 जीरो जरूर आए होंगे डेसिमल के बाद। उसी तरीके से अगर ये नंबर लिया जाए 1/2⁻100, 2⁻100 तो बहुत ही बड़ा नंबर होगा, तो इसमें डेसिमल के बाद कितने जीरोज आए होंगे, ये 30 जीरो आए होंगे। उसके बाद ही क्या होगा कि उसके बाद हमारा कोई नॉन जीरो कोई हमारा डिजिट निकल कर आया होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं।